आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे आपका जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड होता है। कौन सा खंड? संस्कृत खंड होता है। और इस संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है यहाँ पर वंदना शीर्षक पाठ। कौन सा पाठ है? वंदना शीर्षक पाठ। और इस पाठ का जो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लोक दिया गया है, जो कि इस प्रकार से है। तेजोवशी तेजोमयि धेहि धीर्यमसि धीर्यमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोवसि ओजोमयि धेहि। इसका हम आपको संदर्भ और इसका सरल हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखने से पहले अथवा संदर्भ लिखने से पहले आप क्या करेंगे, इस श्लोक के प्रथम के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिखना है अपनी नोट्स में, अथवा जब आप बोर्ड परीक्षा में यानी आप जब परीक्षा में लिखें तो इस तरह से तेजोवशी, तेजो ब्लैक पेन से इस तरह से डालना है और अंतिम के जो शब्द हैं मयि धेहि इस तरह से लिखना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और बिल्कुल आसान संदर्भ है। और यही संदर्भ जो आप इस वीडियो में देखेंगे, वंदना शीर्षक पाठ का कोई भी श्लोक होगा आप सभी में यही संदर्भ लिख सकते हैं, आपको संदर्भ नहीं बदलना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से अवतरित है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से अवतरित है। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिख देंगे। और संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान भी देना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से अवतरित है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लोक में लिखा हुआ है तेजोवशी तेजोमयि धेहि। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम आपको हिंदी अनुवाद बता देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तेजोवशी तेजोमयि धेहि, हे ईश्वर तुम कांति प्रकाश तेज स्वरूप हो। तुम कांति अर्थात तुम प्रकाश अर्थात तुम तेज के स्वरूप हो। तेजोवशी तेजोमयि धेहि, तेज के स्वरूप हो अर्थात प्रकाश के स्वरूप हो अर्थात तुम कांति के स्वरूप हो। तेजोमयि धेहि, और क्या करो कि मुझ में भी कांति धारण कराओ। तेजोवशी तेजोमयि धेहि, तुम कांति स्वरूप हो इसलिए मुझ में भी क्या कराओ, कांति धारण करवाओ, अर्थात तुम तेज स्वरूप हो और मुझ में भी तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यमसि तुम पराक्रम स्वरूप हो, वीर्यमयि धेहि, और पराक्रम मुझ में भी धारण कराओ। हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ, और हे ईश्वर तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयि धेहि, और आप किसके स्वरूप हो? बल के स्वरूप हो अर्थात आप बल के समान हो, इसलिए बलमयि धेहि, मुझ में क्या कराओ? बल भी धारण कराओ, अर्थात मुझे बल प्रदान करो। और ओजोवशी ओजोमयि धेहि, ओजोवशी ओजोमयि धेहि, और तुम सामर्थ्यवान अर्थात ओजस्वी हो इसलिए मुझ में भी सामर्थ्य अथवा मुझे भी क्या बनाओ? ओजस्वी बनाओ। तो इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे? तेजोवशी तेजोमयि धेहि,
हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि हे ईश्वर तुम कांति प्रकाश अर्थात तेज स्वरूप हो, तेजोवसी तेजोमहि धेहि। हे ईश्वर तुम कांति अर्थात प्रकाश अर्थात तेज स्वरूप हो और मुझ में भी कांति धारण कराओ, मुझ में भी कांति धारण कराओ और वीरमषि वीर्यम महि धेहि। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि तुम पराक्रम स्वरूप हो, वीरमषि वीर्यम महि धेहि, तुम पराक्रम स्वरूप हो इसलिए मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ, पराक्रम मुझ में भी धारण कराओ और बलमषि बलम महि धेहि, और बलमषि बलम महि धेहि कि तुम बल स्वरूप हो, तुम कैसे हो, तुम बल स्वरूप हो इसलिए बल मुझ में भी धारण करो या धारण कराओ और ओजोवसी ओजो महि धेहि। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि तुम सामर्थ्यवान अर्थात ओजस्वी या सामर्थ्यवान हो इसलिए मुझ में भी सामर्थ्य धारण करो, इसलिए मुझ में भी क्या करो, सामर्थ्य धारण करो कि हे ईश्वर तुम कांति प्रकाश तेज स्वरूप हो, मुझ में कांति धारण कराओ, तुम पराक्रम स्वरूप हो और पराक्रम मुझ में भी धारण करो, तुम बल स्वरूप हो, बल मुझ में भी धारण करो, तुम सामर्थ्यवान ओजस्वी हो, मुझ में भी सामर्थ्य धारण करो। तो आप इस तरह से इस वंदना शीर्षक पाठ का जो पहला श्लोक है तेजोवसी तेजोमहि धेहि, इसका आप सरल तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं और इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं और आप अपनी नोट्स बनाते रहिए ताकि आप अपनी परीक्षा तक अच्छे से तैयार हो जाएं बोर्ड परीक्षा देने के लिए, अर्थात जो आपकी छमाही में परीक्षा होने वाली है उसको देने के लिए। और साथ ही आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ करके अपनी नोट्स बनाते रहना है और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहना है ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे और आपको यहाँ पर हिंदी संस्कृत खंड, हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड, हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की विधिवत तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।